है ईमान वालों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अस्तगफार 7000 बार क्यों पढ़ा जाता है और 313 बार कब पढ़ा जाता है। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप इस्तग़फ़ार की ताकत और बरकत के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस्तग़फ़ार आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है? क्या जानते हैं कि इस्तग़फ़ार अमन, खुशी और कामयाबी का ज़रिया कैसे बन सकता है? ये वीडियो इस बारे में है। इसमें अहम आपके लिए ये है कि इस्तग़फ़ार के चंद हैरत अंगेज़ फ़वाइद शेयर कर रही हूँ, जिनका कुरान और सुन्नत में ज़िक्र है। इस्तग़फ़ार सिर्फ़ अपने लबों से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना नहीं है, ये इख़लास के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करने, अपनी गलतियों को तस्लीम करने और उसकी रहमत और माफ़ी मांगने के बारे में है। अल्लाह सुब्हाना तआला कुरान मजीद में इस्तग़फ़ार की अहमियत पर कई बार ज़ोर दिया है। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर कसरत से बारिश बरसाएगा, वो तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा, वो तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और नहरें जारी फरमाएगा। इस्तग़फ़ार की ताकत देखो, ये बरकतों के दरवाजे खोलता है, अमन लाता है और दुनियावी और रूहानी कामयाबियों की तरफ ले जाता है। इस्तग़फ़ार के कुछ फ़ायदे ये भी हैं कि इस्तग़फ़ार से अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, इस्तग़फ़ार से अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है, इस्तग़फ़ार से गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है, इस्तग़फ़ार से दिल का पर्दा हट जाता है, इस्तग़फ़ार से दिल का ज़ंग साफ़ हो जाता है, इस्तग़फ़ार से बारिशें और खुशहाली नसीब होती है, इस्तग़फ़ार से माल में इज़ाफ़ा होता है, इस्तग़फ़ार से औलाद नरीना अता की जाती हैं, इस्तग़फ़ार से फसलें लहलाती हैं, इस्तग़फ़ार से दरिया रवां हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस्तग़फ़ार करने वालों के लिए खुद इनामात का वादा फरमाया है। जब अल्लाह ताला की कुरान मजीद सच्ची है तो हम क्यों अपने हर मसले का हल इस्तग़फ़ार से क्यों नहीं लेते? क्योंकि इस्तग़फ़ार ही हमारी तमाम परेशानियों का हल है। लेकिन मेन बात ये है कि इस्तग़फ़ार हमने करना कैसे है और किस तरह पढ़ना है और किन अदद में पढ़ना है। बाज़ लोगों को कहना होता है कि इस्तग़फ़ार को 7000 मरतबा पढ़ा जाए और कुछ लोग कहते हैं कि इसको 313 मरतबा पढ़ें। तो ये अपने दिल की इख़लास की बात होती है कि हमने अपने इख़लास से कैसे पढ़ना है। अगर हम इसको इख़लास से एक दफ़ा ही पढ़ेंगे तो एक दफ़ा भी पढ़ना हमारे लिए 7000 दफ़ा पढ़ने पर भारी होगा, क्योंकि अल्लाह ताला इख़लास को देखता है, गिनती को नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के दिल को देखना है कि उसका दिल बदला है कि नहीं। अगर हम 7000 क्या 7 लाख दफ़ा भी पढ़ते रहें, अगर हमारा इख़लास सच्चा ना होगा, पक्का ना होगा, हम बेरवाँ ही 7000 दफ़ा या 7 लाख दफ़ा सुबह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहेंगे तो ये हमारे किसी काम का नहीं। इसलिए जब भी इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें तो बिल्कुल अकेले में बैठिए। आप समझिए कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ, अल्लाह के सामने बाअदब होके बिल्कुल अल्लाह के सामने, जैसे हम समझते हैं कि हम अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हैं, नदामत है हमें अपने गुनाहों पे, अपने गुनाहों को याद करते हुए और नदामत के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और यानी कि हम महसूस कर रहे हों कि या अल्लाह पाक हमसे ये गुनाह हुए हैं, लेकिन तू ही माफ़ करने वाला है, हम तेरे ही गुनहगार बंदे हैं, हम आइंदा ये गुनाह नहीं करेंगे। अपनी गलती पे नदामत ज़ाहिर करते हुए अस्तगफिरुल्लाह करें, तो फिर ये बात बनती है। ये नहीं कि बस चलते-फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये वाला अस्तगफिरुल्लाह नहीं काउंट होता। अस्तगफिरुल्लाह आपने करना है बिल्कुल तसल्ली से एक जगह बैठ के अल्लाह ताला को अपने दिल पे, अपने ज़हन में रखते हुए कि या अल्लाह पाक हम तुझसे माफ़ी माँग रहे हैं अपने गुनाहों की, अपने तमाम गुनाहों की जो हमने ज़ाहिरी में किए, जो हमने छुप के किए। लेकिन मेरे मालिक तू हर गुनाह को जानता है, मैं माफ़ी माँगती हूँ। यानी कि आपने दिल में ये अल्फ़ाज़ रखने हैं, मुँह पे तो आपके ज़ुबान पे ये होगा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन दिल पे आपने ये वाली बातें रखनी हैं कि या अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ अपनी इन गलतियों पे, मुझे माफ़ कर देना।
क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ लफ्ज़ों में बताया भी है कि अस्तगफिरुल्लाह करो, मैं तुम्हें बागात अता करूँगा, मैं तुम्हें औलाद अता करूँगा, मैं तुम्हें नहरें अता करूँगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे अगर हमें ये सब मिल जाए, तो हमें तो दुनिया की हर आसाइश मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ यही फ़रमाया कि अस्तगफिरुल्लाह करो, मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें अता करूँगा। तो हमारा अस्तगफिरुल्लाह करना, वो सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह करना है। ये नहीं कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये चीज़ नहीं। जब अल्लाह ताला ने 7000 मर्तबा फरमाया, तो ये जो एक अदद होते हैं ना, ये इनकी अपनी तासीर होती है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ यानी कि किसी घर की कोई चाबी होती है ना, तो उसके दाने होते हैं। इस तरह कोई काम हमने करवाना होता है ना, तो उसके भी कुछ दाने होते हैं। तो उस दाने की फ़ज़ीलत से ही वो काम बन जाता है। अगर चाबी ठीक से लगी होगी, तो वो घर खुलेगा, वो दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो अगर चाबी के वो दाने गलत होंगे, चाबी गलत होगी, तो वो घर नहीं खुल सकता। इसलिए हमने हमने अल्लाह ताला को जब राज़ी करना है, तो अल्लाह ताला ने हमें कुछ अदद बताए हैं। अदद इसलिए बताए हैं कि जब हम अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हों, तो हम अपने अददों पे गौर करें कि हमने वो अदद ठीक से चुने हैं, हमने ठीक से वो नंबर लगाए हैं। ये नहीं कि बेदिल से रवां से बस अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह करते रहें, ये नहीं। अगर 313 दफ़ा आप पढ़ने बैठे हैं, तो बिल्कुल तवज्जो के साथ 313 दफ़ा पढ़ना है। आपने अपने ज़हन में 313 ही रखना है, और खुदा न खास्ता एक अदद ऊपर-नीचे हो गया, वो अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए, लेकिन आपने अपने दिल में 313 ही रखना है। अगर 7000 दफ़ा कर रहे हैं, तो आपने 7000 दफ़ा ही करना है। ठीक है? क्योंकि ये अदद अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हुए हैं, इनकी बहुत फ़ज़ीलत होती है। 7 का अदद तो वैसे ही बहुत फ़ज़ीलत वाला है। इसलिए आपको चाहिए कि जिन लोगों की औलाद नहीं है, या रोज़ी का कोई मसला है, कारोबार का मसला है, तो उनको चाहिए कि 7000 दफ़ा मन्नत मान लें, 7000 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ने की मन्नत मान लें। अल्लाह ताला के सामने सच्चे दिल से और पूरे यकीन के साथ, क्योंकि जब ये कुरान मजीद में ये बात लिख दी गई है कि मैं तुम्हें अता करूँगा, औलाद अता करूँगा, बाग़ात अता करूँगा, तो आप बिल्कुल सच्चे दिल से यकीन के साथ आपने इसको पढ़ना है कि आपने गुनाहों की माफ़ी माँगनी है और अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए ये पढ़ना है। और आपने अपने लिए हलाल रिज़्क की दुआ करनी है और नरीना औलाद की दुआ करनी है। जिनकी औलाद नहीं है, वो अल्लाह ताला के सामने औलाद के लिए दुआ करे कि या अल्लाह पाक हमें नेक औलाद अता फ़रमा। क्योंकि जब आपने अमल पूरा कर लिया है अपने सच्चे दिल से, तो अल्लाह ताला भी अपना वादा ज़रूर पूरा फ़रमाएँगे और आपकी हर परेशानी को दूर फ़रमाएँगे। ये बात मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि जब आप अपना वज़ीफ़ा कर रहे होंगे, कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम में आप अपनी कामयाबी के असरात देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब वादा फ़रमाया है, तो अल्लाह ताला उसमें देर नहीं करता। आपको उसकी निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँगी। और वो बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बाज़ लड़कियाँ या लड़के जिनके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते, तो वो भी ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं। वो भी 7000 दफ़ा मन्नत मान लें, वो भी ये पढ़ना शुरू कर दें और अपने नेक नसीब के लिए, नेक रिश्तों के लिए दुआ करें। और जो लोग जिनकी शादी अच्छे तरीके से नहीं चल रही, वो भी इस मन्नत को मान लें। ये मन्नत सबके लिए है, जो बीमार हैं उसके लिए भी है, जो बेरोज़गार हैं उसके लिए भी है, जो बेऔलाद हैं उसके लिए है, जो परेशान है उसके लिए है, जो मग़फ़िरत चाहता है उसके लिए भी है। हर चीज़ के लिए ये वज़ीफ़ा है। आपको जिस चीज़ का भी मसला है, आप ये वज़ीफ़ा मान लें, सच्चे दिल से मान लें और अल्लाह ताला की बरक़ात देखें। क्योंकि अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करने में देर नहीं करता। आपकी दुआ जल्द कबूल होगी और ज़रूर कबूल होगी। आप इस पे पूरा यकीन रखें, अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन रखें कि हमने अल्लाह के बताए हुए अमल किया है, तो अल्लाह ताला भी अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। आपने अपने दिल में ज़रा भी शक व शुबा नहीं लाना कि पता नहीं ये मेरा काम होगा या नहीं। अगर ज़रा भी आपके दिल में शक व शुबा आया, तो फिर मुश्किल ही आपका काम हुआ, क्योंकि ये काम है यकीन का, अखलास का। ये काम है दिल का, दिमाग का। ये दिलो-दिमाग से हमने अल्लाह के सामने पढ़ना है, क्योंकि जिनका काम नहीं हुआ, तो वो समझ जाएँ कि उनके अखलास में कमी है। वीडियो अच्छी लगी हो, कारआमद लगी हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फ़रमाए और हम सबको अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने से ही कामयाबी है। हम तो ऐसी दुनिया के कामों में भटकते रहते हैं, लेकिन जो असल कामयाबी है वो हमें अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में बता दी है। अल्लाह ताला ने खुद हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बता दी है। जब हम उस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अपना अपने प्यारे का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।